एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम ऐसे मेहमान से आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं। कबीर वाणी को संगीतमय एक ऐसे वाद्य यंत्र से बजाकर कबीर जी की वाणी की शिक्षाएं जगह जगह फैला रहे हैं। ऐसे मेहमान संत जगदीश दास जी हैं। जगदीश दास जी से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे और कब से इन्होंने कबीर जी की वाणी का बखान संगीत के रूप में करना प्रारंभ किया और कब से ये कबीर पारक संस्थान से जुड़े, इस बारे में हम इनसे बखूबी बात करेंगे। सबसे पहले इनका जीवन परिचय हम जानेंगे, उसके बाद इनकी वाणी को संगीतमय रूप में आप तक पहुंचाएंगे। आइए बात करते हैं जगदीश दास जी से। साहिब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साहब, सबसे पहले हमारी जो दर्शक हैं उनको अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह कहाँ हुई और कब से आप अध्यात्म की तरफ आपका मन आया? देखिए, मेरी जन्मभूमि तो अकावत खुर्द गांव है जी। अभी डैम बन रहा है जी जी। परवन नदी का। तो बचपन में वहां पर पढ़ाई की 12वीं तक, फिर उसके बाद में इस लाइन में आ गया। तो कई जगह पर रहा मैं, कई संप्रदायों में रहा जी। और कई जगह देखा कि मतलब संप्रदायों में भी आपस में टकराट है। बिल्कुल। और अंधविश्वास फैले हुए हैं। संतों में भी कई प्रकार के पाखंड रूढ़िवादियां हैं। जी। जैसे जादू टोना है, कोई जाड़ा फटकारा देना है। तो ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि जो सत्य बात है, सत्य धर्म है, सत्य की बात है, वो कुछ और ही है। जी। तो कई दिनों तक मैं काफी भटका। फिर कबीर साहब का सिद्धांत मुझे रुचिकर लगा और इनका साहित्य जब देखा तो सत्यता मुझे मालूम हुई। तो फिर मैं साहिब से जुड़ा और इस रास्ते पर आया। जी। संत जगदीश दास जी जब संत प्रभाकर साहिब का पल्लू आपने पकड़ा, तो कैसे पता लगा आपको कि संत प्रभाकर साहिब से जुड़ना और अपने जीवन को सार्थक बनाना अच्छा रहेगा? इनके प्रवचन सुने और इनकी वाणी में मतलब प्रभावित किया। जी। तो आप बात को सत्यता की तरफ ले जाते हैं। पाखंडवाद है, रूढ़िवाद है, तो उससे ऊपर उठने के लिए बताते हैं। जी। युवाओं को जो आजकल की पीढ़ी नशे की तरफ प्रवृत्ति हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। जी। तो इसलिए मैं आपसे प्रभावित हो गए। संत जगदीश जी कोई अपने प्रवचन के द्वारा यानी जनता को आत्मसात मतलब अच्छाइयाँ बताता है प्रवचन के द्वारा। आपने संगीत के द्वारा कबीर जी की वाणी को अलग अलग विषय में आम जन तक पहुंचाया। तो आप सुनाइए हमारे दर्शकों को। आपका जो वाद्य यंत्र है ये अलग ही तरीके का है। इसको तानपुरा बोलते हैं। जी जी। शास्त्रीय संगीत में ये बहुत महत्वपूर्ण जी जी
वाद्य है। एक भजन सुनाता हूँ। हाँ, सुनाइए भजन। सतगुरु आया बिन जारा, डाव फेर नहीं आवे, डाव फेर नहीं आवे, मिलन दूजी बारा मन रे, सतगुरु आया बिन जारा। ज्ञान गुणा की बालद लाया, हीरा लाया पारा, ज्ञान गुणा की वो बालद लाया, हीरा लाया पारा, मूंगी चीज अमोलक लाया, मूंगी चीज अमोलक लाया, ऐसा है दातारा मन रे, सतगुरु आया बिन जारा। प्रेम भक्ति की हाट खोल दी, लाला मोती जवारा, प्रेम भक्ति की हाट खोल दी, लाला मोती जवारा, गुरुमुखी हो सो सौदा कर ले, गुरुमुखी हो सो सौदा कर ले, भटकत पीर गवारा, सतगुरु आया बिन जारा। डाव फेर नहीं आवे, डाव फेर नहीं आवे, मिलन दूजी बारा मन रे, सतगुरु आया बिन जारा। जीणगर साध संगत नहीं होती, गुण घर काल पसारा, हे जीणगर साध संगत नहीं होती, गुण घर का
आटू फेर आटू फेर उदासी उनके आटू फेर उदासी उनके जावे जब के दवारा मन रे सतगुरु आया बीण जारा ए सोडाव फिर नहीं आवे सोडाव फिर नहीं आवे मिलन दूजी बारा मन सतगुरु आया बीण जारा हे चिड़गर साध संगत नित होती संत करे रे पुकारा चिड़गर साध संगत नित होती संत करे रे पुकारा काटो पैर सोलवा गावे आटो पैर सोलवा गावे जावे सायब दवारा मन रे सतगुरु आया बीण जारा ए सोडाव फिर नहीं आवे सोडाव फिर नहीं आवे मिलन दूजी बारा मन रे सतगुरु आया बीण जारा साहेब कबीर मिला गुरु पूरा बीण किया हद बहुत सुंदर संत जगदीश जी। हाँ, क्या इसमें तान गुरु महिमा बताई है जी। क्योंकि सर्वोपरि सदगुरु महाराज जी होते हैं। तो ये गुरु महाराज का जब आगमन होता है तो शिष्य को बहुत हर्ष होता है। तो इसमें बताया कि मंदरे सदगुरु आया बिणजारा, यानी कि पहले के समय जब व्यापार होता था तो ये सब इतने साधन तो नहीं थे। जी जी जी। तो पशुओं पर बैलगाड़ी पर लाते थे, सामान इधर उधर पहुंचाते थे। तो इसी प्रकार से उदाहरण दिया है कि सदगुरु महाराज जो है वो समाज में भ्रमण करते हैं और समाज को जागृत करते हैं। तो ऐसो डाव फेर नहीं आवे, यानी कि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। बिल्कुल। ऐसो डाव फेर नहीं आवे मिले न दूजी बारा मंदरे सदगुरु आया। संत जगदीश जी, जो आपके पास वाद्य यंत्र है, हाँ जी, ये मैंने तो पहली बार देखा है। हाँ। कहाँ से बनवाया है ये आपने? ये तो और इसका नाम है क्या? नासिक से मंगवाया था जी। तो वहां से ऑर्डर किया था तो ये आ गया। शास्त्रीय संगीत में ज्यादा इसका उपयोग होता है। तानपुरा तो शास्त्रीय संगीत में मेन है जी। इस पर ही शास्त्रीय वो
जो तुम्बे वाला होता है इसका थोड़ा रूप अलग बना दिया, जी। तो उस पर बोलते हैं। इसकी शिक्षा आपने कहाँ से ली? ये तो संतों से ही इधर उधर संतों के पास में रहते हैं तो सीख लिया। जी। इसमें तो क्या ज्यादा सीखने की विशेष नहीं, वो हारमोनियम पे पहले बोलते थे, फिर ये इसके है। अलावा और कौन कौन से वाद्य यंत्र आप बजा लेते हैं? हारमोनियम बजाता हूँ, जी। हारमोनियम पे भी भजन बोलता हूँ। बहुत सुंदर बात। हाँ, सत्संगों में जागरण सत्संग होते हैं उनमें। जी। तो सत्संग में कहाँ कहाँ आपने भाग लिया, कहाँ कहाँ तक? मैं इधर ज्यादातर मारवाड़ साइड में रहा हुआ हूँ, जी। जोधपुर, नागौर, बीकानेर, इस साइड में ज्यादा रहा। तो इस तरह ये जो मारवाड़ साइड की जो बात बता रहे हो, यहाँ भी इस तरह कबीर जी की वाणी को हाँ सुना जाता है। हाँ। संत जगदीश दास जी कबीर जी की कोई शिक्षाप्रद वाणी संगीत लय से आप सुनाए हमारे दर्शकों को। सुनो। अब कैसे हुए जग में जीवनो मरी है, अब कैसे हुए जग में जीवनो मरी है, लागा शब्द राती रहे, लागा शब्द राती। घर गया कामण लड़े मरिए, घर तो गया कामण लड़े मरिए, भाई गिणे नहीं वीर भाई गिणे नहीं वीर। जार तो मुरशद करे नहीं मारी है, जार तो मुरशद करे नहीं। अब कैसे हुए जग में जीवनो मरी है, अब कैसे हुए जग में जीवनो मरी है, लागा शब्द राती रहे, लागा शब्द राती। कर जोड़ा कावड़ खड़ी मरियली कर, अब कैसे हुए जग में जीवनो मरियली, अब कैसे हुए जग में जीवनो मरियली, लागा शब्दों राती रहे। ये थे हमारे साथ संत जगदीश दास जी, जिन्होंने संगीत के रूप में कबीर वाणी को जन जन तक पहुंचाया। गुरु महिमा और कबीर जी के शिक्षाप्रद जो वाणी है उनको आज इन्होंने अपने संगीत के माध्यम तक से आप तक पहुंचाया। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे।